हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। बच्चों हमें कोई हाइपरबोला गिवन है, ये लीजिए साहब मैंने उसका रफ डायग्राम बना दिया, और बच्चों इसके किसी पॉइंट P पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन बच्चों जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x1 ओवर ए स्क्वायर माइनस y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस पर टेंजेंट का स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा बच्चों बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट और नॉर्मल बच्चों दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ही कहते हैं नॉर्मल, बशर्ते वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एग्जैक्टली ड्रॉ किया गया हो। सो साहब नॉर्मल की इक्वेशन होगी, नॉर्मल की ग्रेडियंट होगी -1 ओवर mt, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे -1 ओवर mt, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि माइनस ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1। होप मैंने सब कुछ सही किया है। भाई बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, y1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। सो फाइनली नॉर्मल का स्लोप ये आ जाएगा, और चूंकि नॉर्मल बच्चों पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है, इसलिए नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1 इंटू क्या x माइनस x1। इससे कुछ हद तक हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने बी स्क्वायर x1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर x1 y1 और इज इक्वल टू कितना माइनस ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर x1 y1। सो ये आपके पास में कुछ ऐसी कंडीशन होगी बच्चों। और एक काम कीजिए, ये जो माइनस वाला टर्म है इसे आप यहाँ ले जाइए, और ये जो माइनस वाला टर्म है इसे आप यहाँ ले आइए। सो दैट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर x1 इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर x1 y1 वहाँ पर पहले से था, प्लस बी स्क्वायर x1 y1 भी वहाँ पर चला गया। नाउ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय x1 y1। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को, यदि बच्चों मैं इस पूरी इक्वेशन को काहे से डिवाइड कर दूं, भाई मैं इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइडिंग की स्पेलिंग को ज़रा ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। मैं वही सोच रहा था कि इतने सारे आई कहाँ से आ रहे हैं साहब। डिवाइडिंग बाय x1 y1 से यदि इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, वहाँ पर आपको RHS पर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। बिंदु x1 y1 पर अभिलंब की समीकरण क्या होगी, वो ये आ गई। और अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में बोला जाए तो बच्चों ए सेक थीटा बी टेन थीटा रख देंगे, और रख देने के बाद आपको मिलेगा ए एक्स सेक थीटा रखेंगे तो जो न्यूमरेटर में जाकर बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा, इसे न्यूमरेटर में रखेंगे जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास में जो है ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बच्चों। ये पिछली वाली जो थी वो जनरलाइज फॉर्म में x1 y1, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो पैरामेट्रिक फॉर्म में कही जा सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल दे रखा है। सो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये आपके पास में अभिलंब की समीकरण आ गई। अब इसी पर बेस्ड एक दो छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं। चलिए हमें बताना है बच्चों कंडीशन की कब ये लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को पर नॉर्मल होगी। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए आपको पूछा है कि कब ये लाइन इस पर नॉर्मल होगी, तो आप वही सिंपल सा काम करेंगे। भाई आपको पता है कि हाइपरबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, और उन्होंने इक्वेशन आपको ये दे रखी है, तो कंपेयर कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a cos थीटा है जबकि यहाँ पर l है। फिर बच्चों y का कोफिशिएंट यहाँ पर देखा जाए तो वो b cot थीटा है जबकि यहाँ पर m है। और कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में बात की जाए तो बच्चों वहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर है बच्चों माइनस n। x का कोफिशिएंट a cos थीटा यहाँ पर l, y का कोफिशिएंट b cot थीटा यहाँ पर m, और कांस्टेंट टर्म वहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर माइनस n। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से जो है आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू एल अपॉन एन इंटू ए। ये लीजिए भाई, कॉस थीटा की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये माइनस साइन आगे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन इंटू ए और इंटू एल, तो ये कॉस थीटा आ गया। और कॉस थीटा आ जाने के बाद में आप यहाँ से इन दोनों को इक्वल करा तो, और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बच्चों कॉट थीटा आएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, और अपॉन इंटू में कितना साहब एम भी जाएगा, और अपॉन में कितना एन इंटू बी। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, आपके पास में कॉट थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब कॉस थीटा से आप एक काम कीजिए बच्चों, सेक थीटा निकाल दीजिए, और टेन थीटा से बच्चों कॉट थीटा से आप टेन थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा का इन्वर्स ले लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और फिर टेन थीटा आ जाएगा ऐसे इन्वर्स लेकर, और फिर बच्चों आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो चलिए आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा चलिए प्लस, और यहाँ पर कुछ ऐसा माइनस, इधर करेंगे तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या स्क्वायर भी आएगा? बिल्कुल, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। एलसीएम लेना कोई बड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए बच्चों, एलसीएम आप ले सकते हैं। और एन स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, और एन स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो एलसीएम में आएगा ही नहीं। एलसीएम में आएगा पर चूंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, इसलिए ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और इज इक्वल्स टू कितना साहब एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस इज कंडीशन फॉर विच द गिवन लाइन इज नॉर्मल टू द गिवन हाइपरबोला। बच्चों ये लाइन इस पर कब नॉर्मल होगी, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, इसे जरूर 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 बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए साहब, ये कंडीशन आ गई जिसके लिए लाइन इसको इस पर नॉर्मल है। ऐसे हम लोग कई सारे सम्स कर सकते हैं बच्चों। सपोज चलिए पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक और बात करता हूं बच्चों यहाँ पर कि हमें बताना है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी नॉर्मल ऑफ दिस हाइपरबोला। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की क्वेश्चन आपको जो देते हैं वही दे रखी है, करिएगा। देखिए आपने क्या करा बच्चों, इसके किसी पॉइंट, ये आपने इसके किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा किया। अब इस नॉर्मल पर आपने क्या करा, इस हाइपरबोला के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस नॉर्मल पर आपने इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पर आया उसे आपने नाम दिया m। आपको उस m का लोकस बताना है, आपको m का लोकस बताना बच्चों। मैं आपसे फिर बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो देखिए मैंने जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, मैंने उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लिया। तो उस पर इक्वेशन ये होगी भाई, नॉर्मल की इक्वेशन होगी ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस नॉर्मल की ग्रेडियंट क्या है, इस नॉर्मल की ग्रेडियंट अगर आप निकालेंगे तो वह आएगी माइनस ए कॉस थीटा ओवर बी कॉट थीटा। चलिए, और कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आएगा माइनस ए ओवर बी साइन थीटा। सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। बच्चों ये नॉर्मल की ग्रेडियंट आ गई, ये नॉर्मल की ग्रेडियंट आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल की ग्रेडियंट आ गई तो नॉर्मल पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, ऑब्वियसली नॉर्मल पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी बच्चों वो टेंजेंट के पैरेलल होगी, इसमें कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। तो उसकी इक्वेशन निकालें तो भैया ये नॉर्मल की जो नॉर्मल की ग्रेडियंट आई है, ये नॉर्मल की ग्रेडियंट आई है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट अगर है तो बच्चों दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होगा। सो दैट परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा बच्चों b ओवर a cosec थीटा। यू कैन से ये परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट आ गई भाई। इसकी ग्रेडियंट जो है उससे आपके पास में जो है वो ये कुछ आएगी साहब। अभी क्या करेंगे आप, अभी आप इक्वेशन निकालें तो वो होगी y माइनस
0 इज इक्वल टू बी ओवर ए कॉसेक थीटा इंटू एक्स माइनस 0। दिस इज द इक्वेशन बच्चों, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। चूंकि वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो यहाँ से आपके पास में जो है y इक्वल्स टू, इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों बी एक्स ओवर ए साइन थीटा। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो मेरे ख्याल से मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। यस, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो ये आ गया। और इससे साइन थीटा की वैल्यू यदि आप निकालें, साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो वो होगी बच्चों बी एक्स ओवर ए वाई। भाई आपको क्या करना है, आपको एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना। भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या, ये जो लाइन है, इस लाइन पर आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, इस लाइन पर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, और वो जो परपेंडिकुलर जहाँ पर जाकर मिलेगा वो कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और आपको उसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन ये थी, परपेंडिकुलर की इक्वेशन ये थी, तो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें बस। या तो यूं कर लीजिए कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, और साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो होती है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो जो बेस आएगा बच्चों वो आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बच्चों आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो बेस की वैल्यू आएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसी ही आएगी। तो चलिए आ गई, बस आपका काम हो गया, आप तो लोकस आ गए, आपके पास में कोई बड़ा काम बचा नहीं है। भाई आपको उस एम के जो एम जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते थे, और वही तरीका का यूज़ करता हूँ। और यहाँ से यदि आप कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, बेस ओवर हाइपोटेनस, और कॉट थीटा जो होगा बच्चों वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये जो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, उन्हें वैल्यूज़ को आप यहाँ रख दीजिए, अकॉर्डिंगली आपके पास में लोकस आ जाएगा ए एक्स इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस जो कि है बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन, ये लीजिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए वाई, फिर बी वाई इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर से बेस बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है जो कि रूट के इनसाइड भी है, और अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी एक्स, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास में आया। अब ए से ए कैंसल, बी से बी भी कैंसल हो रहा है। भाई अगर कोई कुछ गलती कर रहा हो तो उसे संभाल लीजिएगा, और उसके बाद में आपके पास में जो है ये क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो ये एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द लोकस ऑफ, आप चाहें तो दोनों बाजू स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास में बच्चों सेंटर से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उस परपेंडिकुलर का लोकस आ चुका है बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आ चुका है। नोट डाउन कर लीजिएगा, होप आप लोगों ने खुद ने भी कर लिया होगा। भाई आपने शायद हो सकता है कोई और अप्रोच अपनाई हो, मैंने ये अप्रोच अपना ली। अब एक और काम करें बच्चों, अभी हम लोगों ने जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, जरा ध्यान कीजिए, ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने जनरलाइज वे में काम कर लिया, आप लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म में काम कर लिया। अगर मैं ग्रेडियंट फॉर्म में करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए इसकी ग्रेडियंट क्या आ रही है, इसकी ग्रेडियंट आ रही है माइनस ऑफ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई वन ओवर एक्स वन। ये आपके पास में इसकी ग्रेडियंट आ गई। अब यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकालें। आप लोगों ने इस तरह का काम एलिप्स में भी किया है बच्चों, वही काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी चल पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें कर चुके हैं, तो जस्ट रिकॉलिंग ही हो रही है इसकी, और कुछ नहीं। अब बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एम ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से y1 की वैल्यू निकाली आपने। भाई इसकी नॉर्मल की जो ग्रेडियंट आ रही है वो यही कुछ आ रही है, उससे आपने y1 की वैल्यू निकाली, वो यही आएगी।
और अब चूंकि वो x1 y1 हाइपरबोला पर लाई कर रहा है बच्चों, इसीलिए वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस इट इज लाइंग ओवर द हाइपरबोला सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो बच्चों ये x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर जब आप करेंगे बच्चों तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा b टू द पावर 4 और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर ओवर b स्क्वायर पहले से था और a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a की पावर 4 और इज इक्वल टू 1। यही कुछ आएगा यहाँ पर। यस भैया, भाई आपने जो है y1 का स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर a की पावर 4 b स्क्वायर। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफकोर्स b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक b स्क्वायर फिर भी बच जाएगा। चलिए मैं उसके बाद अगर देखूं बच्चों तो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बचेगा 1, ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, बचा b स्क्वायर, x1 स्क्वायर है और साथ में x1 स्क्वायर तो आपका जा ही चुका है कॉमन, तो उसको लिखने में तो हमारा समय बर्बाद करने वाला काम हो जाएगा भैया। ये b स्क्वायर m स्क्वायर और अपॉन में कितना a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट भाई? x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1 बचेगा और उसके बाद में आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से b स्क्वायर तो नहीं बचेगा, b टू दी पावर 4 ही रहेगा। b टू दी पावर 4 क्यों रहेगा यार? b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है ना, मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये b स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर हो गया, अपॉन में a स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सॉल्व करें और तो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू में कितना, इनटू में बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप, अगर मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों तो इसे आपने अगर नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। पिछला सम था जो मेरे को आपको लोकस जिसमें आपको फाइंड आउट करना था। चलिए अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना था साहब, यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकालें, x1 की वैल्यू निकालें तो x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a टू द पावर 4 और अपॉन में कितना, अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। और आप एक काम कीजिए, इसका रूट भी ले लीजिए तो प्लस माइनस आएगा, x1 की वैल्यू ये आएगी। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। x1 की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है क्या, प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। सो ये आ गया x1 मतलब जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसकी एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, y1 जो आएगा वो आएगा माइनस, तो माइनस आ जाने के कारण ये माइनस प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, बचेगा b स्क्वायर इंटू m और अपॉन में कितना, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। भाई आपने जब रखा यहाँ पर आगे माइनस था तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बचेगा, m बचेगा और ये। सो आपके पास में बच्चों जो पॉइंट आया वो कुछ ये आ गए, मतलब पॉइंट क्या आ गए बच्चों, पॉइंट आ गए a स्क्वायर ओवर दिस और फिर माइनस b स्क्वायर m ओवर दिस, ये आ गए। अब आपके पास में बच्चों ये जो है वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करें। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी लाजमी है बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल की ग्रेडियंट इंटू x माइनस x1। सिंपल सी बात है। अभी y माइनस y1 की वैल्यू, चलिए मैंने अगर माइनस वाली रखी, माइनस b स्क्वायर m माइनस b स्क्वायर ओवर m, b स्क्वायर m ओवर क्या जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू m। और m की वैल्यू कितनी है, एज यू कैन सी a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा। और इससे आप
सिंप्लीफाई करें। एक्चुअली ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे आप इतना लंबा थोड़ा ना लिखते हुए केवल m ही लिखें। भाई नॉर्मल की ग्रेडियंट को ही मैंने m माना है, नॉर्मल की ग्रेडियंट को ही सीधा सीधा मैंने m माना है। एक्चुअली मैं उसी की फॉर्म में इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए साहब हम लोग जो है इसे वहाँ ले जाते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स, और ये माइनस का है जबकि ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं अगर इसे प्लस लिखता हूँ तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, और उधर जाकर माइनस का, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सो दिस इज आपके पास में एक तो ये आ गया बच्चों, जब आपने प्लस माइनस लेना है, जब इधर प्लस लेंगे तो इधर माइनस, और इधर माइनस लेंगे तो इधर प्लस। तो इस तरीके से आपके पास में ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी बच्चों। ऑब्वियसली हम समझें जरा यहाँ पर, तो हम हाइपरबोला पर बच्चों दो पैरेलल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया तो ऐसे ही एक नॉर्मल इधर भी आएगा, दो नॉर्मल्स पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। भाई इनकी ग्रेडियंट देखिए ना, ग्रेडियंट इनकी सेम आ रही हो, ग्रेडियंट अगर इनकी सेम आ रही है इसका मतलब ये है कि दोनों पैरेलल हैं। अगर ग्रेडियंट सेम आ रही है इसका मतलब ये साहब कि वो दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हम हाइपरबोला पर दो पैरेलल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर हाइपरबोला पे नॉर्मल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, c इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपके पास में बच्चों c की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये c की वैल्यू आ गई। भाई लाइन कब उस हाइपरबोला पर नॉर्मल होगी तो उसकी कंडीशन ये आ गई। होप आपको ये बात समझ में आई है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो जैसे हमने अभी सम किया था थोड़ी देर पहले कि कंडीशन बताइए कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू जीरो उस हाइपरबोला पर नॉर्मल है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते थे कि इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करते। तो m की वैल्यू क्या आती है बच्चों, m की वैल्यू आती है माइनस एल ओवर एम, और c की वैल्यू जो आती है बच्चों वो आती है माइनस एन ओवर एम। और अगर लाइन परपेंडिकुलर उस पर नॉर्मल है तो आप यहाँ पर वो रख दीजिए, m की वैल्यू और c की वैल्यू और स्क्वायर कर दीजिए, वही रिलेशन आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डिराइव किया था बच्चों। ये कर लीजिएगा। अब और नॉर्मल जिन पॉइंट्स पर होंगे बच्चों उनके कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं, प्लस के साथ में माइनस देना, माइनस के साथ में प्लस। अभी ये बात रही बच्चों। अब अगर मान लीजिए हाइपरबोला आपको जनरलाइज फॉर्म में दे रखा हो, कौन सी फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में। मेरे कहने का आशय क्या है मैं बताता हूँ। भाई अगर हाइपरबोला आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में दे रखा हो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आपको याद दिला दूं बच्चों, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। इस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए वही डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड ध्यान कीजिए, ए बी सी, यहाँ पर एच जी, यहाँ पर एच जी, फिर बच्चों ये बी एफ। चलिए साहब ये होता है। तो इस बेसिस पर हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं जरा याद कीजिए बच्चों। नॉर्मल की इक्वेशन होगी क्या, x माइनस एक्स वन ओवर ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। ये आती है बच्चों। अगर आपको हाइपरबोला जनरलाइज फॉर्म में दे रखा हो तो उस पर नॉर्मल की इक्वेशन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। और आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अगर इस हाइपरबोला से कंपेयर करूं तो मैं क्या पाऊंगा, यहाँ पर a की वैल्यू, a का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर, और h यहाँ पर है ही नहीं, g भी यहाँ पर नहीं है, और f भी यहाँ पर नहीं है, और इस तरह से कुछ है। a का काम 1 अपॉन ए स्क्वायर कर रहा है, h का काम कौन कर रहा है, g का काम, f का काम कौन कर रहा है, समझ में आ गया। और रही बात बच्चों b का, तो b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और c का काम देखा जाए तो बच्चों कौन कर रहा है, माइनस 1। आप इस 1 को LHS पर ले आएंगे। भाई ये जो इक्वेशन आपके पास में समहाउ यू कैन कंपेयर दिस, a 1 अपॉन ए स्क्वायर, b माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, h यहाँ पर है नहीं, g यहाँ पर है नहीं, f यहाँ पर है नहीं, और c लेफ्ट हैंड पर होता है, वहाँ पर 1 राइट हैंड साइड पर था, लेफ्ट हैंड पर लिया है -1, ये आ गया। अब इस बेसिस पर यदि आप तुलना करें तो आप क्या पाएंगे, इक्वेशन x माइनस एक्स वन ओवर a जो कि है 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स वन
बाकी तो दोनों बच्चों जीरो हो गए, तो ये तो सब जीरो हो गए, इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर, ये तो जीरो हो गया, और b का काम कौन कर रहा है बच्चों, -1/b² इंटू y1, और f का काम तो है ही नहीं बच्चों, f यहाँ पर जीरो है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ ऐसी आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसे सिंप्लीफाई करने पर b² ऊपर चला जाएगा साहब, और x माइनस x1 इंटू a² आएगा, और अपॉन में x1 इज इक्वल टू -b² इंटू y माइनस y1 अपॉन y1 है, और इसे आप लिख सकते हो a² x अपॉन x1 प्लस b² y अपॉन y1, और इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a² इज इक्वल टू यस a² प्लस b², क्योंकि x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा और y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी। और हम लोगों ने बच्चों लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में ही देखा कि किसी हाइपरबोला के पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। बहुत बहुत क्षमा याचना भैया, मैंने गलती करी, और यूजुअली मैं गलती करता हूँ, कभी पकड़ में आ जाती है, कभी पकड़ में नहीं आती। लेक्चर फिनिश करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने क्या गलती करी है। मैंने ये गलती करी है साहब कि यहाँ पर m है और यहाँ पर भी m है, तो ये m कॉमन निकल कर आएगा और a² प्लस b² इंटू m होगा। आप लोगों ने शायद इस गलती को भाप लिया होगा, और शायद आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा कि सर काश मैं क्लास में होता तो मैं आपको बता देता। आपने मुझे बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। लेकिन मैं फिर से आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ भैया। एक्चुअली यहाँ पर m² नहीं आएगा ना, m आएगा। मुझे दिखता कम है, चश्मा लगा रखा, आपको दिखाई दे रहा है मुझको भैया। सो यहाँ m आएगा, तो कुल मिलाकर मैं यूँ कह सकता हूँ कि लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर हाइपरबोला पर नॉर्मल है तो c की वैल्यू होगी प्लस माइनस a² प्लस m² इंटू m over naturally a² minus b² m². So this is the condition for which the given line is normal to hyperbola. हो बाकी सब कुछ सही किया, अगर वो भी गलत किया हो तो सुधार लीजिएगा।